Good morning students, I am Dr. Mamta. Today we are going to discuss about the chapter first of class 6, food, where does it come from? So in this chapter we are going to discuss about the food and the sources of food and many more things. Let us discuss. अब पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि आज आपने क्या खाया था? What did you eat at home today? And what your friend ate today? आप जरा पूछेंगे अपने फ्रेंड से आपने आज क्या खाया? क्या आपने सेम काइंड ऑफ फूड खाया है कल भी और आज भी? नहीं ना? कैन आई आस्क वाई? आपने ब्रेकफास्ट में सपोज कीजिए आपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर लिया और लंच में भी ब्रेड बटर और डिनर में भी ब्रेड बटर. इज इट पॉसिबल? यू विल से नो मैम, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. वाई दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल? बिकॉज वी नीड वैरायटी. हमें वैरायटी ऑफ फूड चाहिए. फॉर व्हाट? टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी. We need variety of food to keep ourselves healthy. हमें अपने आप को हेल्दी रखना है जिसके लिए हमें तरह तरह का खाना चाहिए. So food variety is of utmost importance. तो हम डिस्कस करते हैं जरा फूड वैरायटी. आप एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में. आप अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने फ्रेंड्स के नेम्स लिखिए और उनसे पूछिए कि व्हाट फूड आइटम्स दे ईटन इन ए डे. कौन कौन सी फूड आइटम्स उन्होंने सारे डे में कंज्यूम की. तो आप देखेंगे व्हाट यू विल कम टू नो. यू विल कम टू नो दैट दे हैव टेकन अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम वैरायटी ऑफ फूड क्यों लेना, क्या टेस्ट के लिए लेना? नहीं, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वैरायटी ऑफ फूड रिक्वायर्ड है. अब क्या होता है कि द वैरायटी ऑफ जो कंपोनेंट्स है फूड के दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आवरसेल्फ हेल्दी. हम क्या खाते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वाटर. तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के. अब ये जो कंपोनेंट्स हैं फूड के दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब क्या बनाते हैं? दे मेक आवर डाइट बैलेंस्ड विच इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. तो ये सब वैरायटी जो हम फूड की लेते हैं ये अल्टीमेटली बात कहाँ जाके खत्म होती है? बैलेंस्ड डाइट पे जाके खत्म होती है. तो देखिए आगे. अब आप देखिए कि ये जो वैरायटी ऑफ फूड हम खाते हैं ये किसका बना होता है? मैंने कहा फूड आइटम्स किसके बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ. अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें तो ये जो फूड आइटम्स है ना दे आर मेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स. आप बॉइल्ड राइस खाते हैं बॉइल्ड राइस. बॉइल्ड राइस के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? आपको कि मैम राइस एंड वाटर. तो व्हाट आर राइस एंड वाटर? दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. तो अगर मुझे डिफाइन करना पड़ जाए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? दीज आर द रॉ मटेरियल्स विच आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ विच आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश. मतलब दीज आर द इंग्रेडिएंट्स विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश. तो दीज आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स होते हैं ये. तो रॉ ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे मे बी फ्यू, दे मे बी मैनी. These ingredients may be few, they may be many. Now the few ingredients like rice. हमने राइस की बात की. बॉइल्ड राइस के सिर्फ 2 रॉ मटेरियल्स हैं, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं. और अगर यही मैं वेजिटेबल करी की बात करूं तो वेजिटेबल करी में आपको कि मैम वेजिटेबल्स आते हैं, सॉल्ट्स आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, वाटर आता है, कितने सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, ऑयल आता है एंड सो ऑन. सो दीज तो आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आपका एक डेफिनेशन जो बनती है विच वी मस्ट नो दैट इज व्हाट आर इन डिफाइन इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स. एंड आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने वैरायटी ऑफ फूड हमारे लिए क्यों रिक्वायर्ड है. ठीक है, बिकॉज इन ऑर्डर टू टेक द बैलेंस्ड डाइट. तो एंड ऑल्सो टू मेक फूड टेस्टी, also to make food tasty, also for our fun and also to make ourselves healthy. चलिए आगे चलते हैं. देखिए ये फूड आइटम्स लिखे हुए हैं, ये फिर आप एक्टिविटी सेकंड दे रखी है बुक में. इसमें कुछ फूड आइटम्स हैं, इसको आप डिस्कस करोगे. इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये डिस्कस करोगे. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. कहते हैं हम फूड मटेरियल्स की बात करते हैं. जब भी हम फूड मटेरियल्स की बात करेंगे तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करेंगे. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पहले बात करेंगे. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेयर डू दे कम फ्रॉम?
कहाँ से आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? ऑफ कोर्स फ्रॉम प्लांट्स. एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? आपको ऑफ कोर्स मैम फ्रॉम राइस पैडी व्हीट पैडी फील्ड एंड फ्रॉम द व्हीट फील्ड. तो फ्रॉम वेयर वी गेट दीज ग्रेन्स? फ्रॉम द फील्ड्स, फ्रॉम द प्लांट्स. We are getting the fruits and vegetables and the pulses, cereals from the plants, from the these from the wheat fields, from the paddy fields. And from where we are getting the food items like milk, egg, meat? From where we are getting? We are getting these from the, and definitely from the animals. So food materials, there are basically, when we broadly classify the food materials, we classify them into two types. First is of plant origin, second is of animal origin. Plants and animals. Next, let us discuss. So plants, as we discussed, that plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Plants provides us grains, cereals, vegetables and fruits. And what animals provide us? Animals हमें क्या provide करते हैं? They provide us milk, meat products and eggs. Cow, goat and buffalo are some common animals which give us milk. Cow, goat and buffalo are some common animals which give us milk. So milk and milk products जो हैं, they are used like milk and milk products. अब आप कहोगे मैम मिल्क तो पता है, मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से? लाइक कर्ड, बटर, चीज, क्रीम. They are used all over the world. So this was about the little bit about the sources. अब हम बात करेंगे प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ अवर फूड. मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ स्टूडेंट्स कि एक प्लांट सोर्सेज होते हैं, एक एनिमल सोर्सेज होते हैं. प्लांट पार्ट्स जो हैं, दे आर वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ अवर फूड. नाउ वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स. We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants. Sometimes roots, sometimes stems and even flowers. आपको पता है कि हम लीफी, आप जितना मालूम है आपको कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो और फ्रूट्स भी खाते हो, लेकिन समटाइम्स आप रूट्स खाते हो, समटाइम्स स्टेम्स खाते हो, समटाइम्स लीव्स खाते हो, समटाइम्स फ्लावर्स खाते हो. आपने कभी पंपकिन के फ्लावर्स खाए हैं राइस पेस्ट में डिप करके? तो आप इसको ट्राई कीजिएगा. दे आर वेरी टेस्टी. सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके दो से ज्यादा पार्ट्स होते हैं विच आर ईटेबल. The part of the plant which is eatable, that is called the edible part of the plant. और हम कह सकते हैं important part of the plant, valuable part of the plant. Mustard seeds जो होते हैं, they give us oil, and the leaves of the mustard, they are used as vegetable. एक बड़ा important question बनता है यहाँ पे कि can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? This question is for you. अगर आपको ना इसका आंसर पता लगा तो आई विल डिस्कस. एक और एक्टिविटी है प्लांट पार्ट. हम प्लांट पार्ट्स की बात कर रहे थे कि प्लांट पार्ट्स जो हैं दे आर यूज्ड एज फूड. तो फूड आइटम्स जो थी विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, और ये इनके इंग्रेडिएंट्स और इनके सोर्सेस की बात कर रहे थे हम. और किस प्लांट पार्ट्स से ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं? हमारा चैप्टर ये कहता है कि फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम. चाहे वो एनिमल फूड है, चाहे वो प्लांट फूड है, ये कहाँ से आता है? प्लांट फूड प्लांट पार्ट्स से आएगा हमारे पास, एनिमल फूड जो है वो एनिमल्स देंगे हमें. तो आगे थोड़ा सा एक ना स्प्राउटेड का कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. कहते टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग. आप मूंग और चने के कुछ ड्राई सीड्स लो और उनको एक कंटेनर, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स लो आप, और उनको आप कंटेनर में डाल दो विच इज फिल्ड विद वाटर, और इसको कुछ दिनों के लिए रख दो. नेक्स्ट डे आप इसका पानी ड्रेन कर दो और सीड्स को ऐसे ही रहने दो वेसल में, और फिर उस सीड्स को आप रैप कर दो वेट क्लोथ्स के साथ. आप नेक्स्ट डे क्या देखोगे कि स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स.
आपने घर में अपनी मम्मा को देखा होगा बनाते हुए कि वो क्या करते हैं, मूंग के या चना के सीड्स जो होते हैं उनको वेसल में रखते हैं या किसी बाउल में रखते हैं। अगले दिन वो सारा वाटर ड्रेन कर देते हैं और उसको जो सीड्स हैं उनको वेट क्लॉथ से कवर करके रख देते हैं। 2 दिन के बाद एक नेक्स्ट डे आ जाते हैं, आप देखते हो कि स्मॉल स्ट्रक्चर, वाइट स्ट्रक्चर्स, they may have grown out of the seeds and these are called sprouts. इसको हम sprouts कहते हैं। So sprouted seeds को फ्रेंड स्टूडेंट्स आप एज ए स्नैक खा सकते हैं। So next is what do animals eat? Animals क्या खाते हैं? And देखिए अब हम on the basis of the food habits, there are 3 types of basically animals: herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores होते हैं those animals which eat only plants, जो सिर्फ plants खाते हैं, they are herbivores, herbs. Those eat animals, they are carnivores, and those which eat both plants as well as animals, they are omnivores. So students, मैंने थोड़ी सी कोशिश की आपके साथ ये चैप्टर डिस्कस करने की। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, वी विल डिस्कस दिस कीवर्ड्स आल्सो, वी विल डिस्कस द ब्रीफ समरी एंड देन वी विल सॉल्व द exercises of the chapter which is given behind the chapter first. So first of all you must know what the chapter is saying to us, what the chapter want to explain to us. तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। कोई क्वेरी हो you can ask to me. थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डॉक्टर ममता शर्मा, थैंक यू।